लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशंस यानी संख्या पद्धति। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो ये जो नंबर सिस्टम एक टॉपिक है, इस नंबर सिस्टम टॉपिक में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, और पूर्णांक हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपका मैथ्स का जो बेस होता है उसको यानी आधार को आपका मजबूत बनाती है। जैसे सबसे शुरू में अंक अंक तो सभी जानते हैं, ठीक है। जैसे आपका 0 से 9 तक डिजिट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद में आता है डेसिमल सिस्टम। आपका डेसिमल भी आप जानते हो कि आप जब यानी दशमलव कहाँ कहाँ पे लगते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांख्यांक, यानी क्या होता है, यानी 1 2 3 ये इस तरीके से 10 तक होते हैं। ये इतना ज़्यादा रोल नहीं करते। ये जो होता है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये एक रोमन सांख्यांक है। और जो भारतीय है, भारतीय वाली आपने देखी होगी, ये संस्कृत की जो भाषा है ये होती है। इसके बाद में जो रोमन की जो लेटर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनकी जो डिजिट होती हैं ये इस तरीके से होती हैं, ठीक है, इनको भी आप जानते हो। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा, ये मायने नहीं करता, लेकिन आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे वास्तविक मान यानी ये फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे आपको एक डिजिट दी जाती है, जैसे इसने ये डिजिट दे रखी है कि 5 6 7 8 9 में 6 का वास्तविक या शुद्ध मान क्या है, तो आंसर हो जाएगा 6। यानी जो आपको डिजिट दे रखी होती है ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जैसे सपोज करो आपका क्वेश्चन ये 7 8 9 1, इसमें से आपको 8 का वास्तविक मान पूछ लें तो आप क्या करना, उसका आंसर हो जाएगा 8। यानी जो चीज़ पूछी जाती है वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर 7 का वास्तविक मान पूछते तो आंसर हो जाता 7, ठीक है। इसके आगे जो है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, ये कक्षा 1 2 3 यानी जो छोटी क्लासें होती हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से ग्रुप डी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, प्रश्न, वहाँ से इसका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही माना जाता है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में इसके पिछली बार जो आए थे 2018 की वैकेंसी में, वह इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। जैसे सपोज करो 5 6 7 8 9, इसने पूछा है कि इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा। जैसे 6 है तो हम क्या काम करेंगे, 6 हमने रखा और उसके आगे कितने अंक हैं, 1 2 3, यानी राइट साइड में, तो उतने ही हम 0 लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 6000, ठीक है। अगर यहाँ पे ये पूछता हमसे कि जैसे आपका एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने 5 6 7 8 9, अगर पूछता आपका 8 का स्थानीय मान क्या है, तो आपका 8 के आगे 1 अंक है तो 1 0 लगा दो। 7 का एक स्थानीय मान 7, 2 अंक है तो 2 0 लगा दो। 6 का पूछेगा तो 6 के आगे 3 अंक है तो 3 0 लगा दो। 5 का अगर हमसे पूछता तो 5 के आगे 4 अंक है, 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाता 50,000। इसके आगे यहाँ पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैसे कुछ आपके नंबर दे रखे हैं, ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, यानी जो 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, 1 से आरंभ होने वाली गिनती जितनी भी होती है काउंटिंग वाली,
ये संख्या जो होती है पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, ठीक है, और यह 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, ये पूर्णांक संख्याएं होती है, वो सॉरी प्राकृतिक संख्या इसको बोला जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो 1 हो जाएगा। सबसे बड़ी एक अंक की प्राकृतिक संख्या आपकी 9 हो जाएगी। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपका अनंत हो जाएगी, यानी इन्फिनाइट। आगे क्वेश्चन पूर्णांक संख्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूर्णांक संख्या है, आपको ये याद रखना जरूरी है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं जो स्टार्ट होती है वह 0 से होती है और आपका इन्फिनाइट तक चलती है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछे आपका कि पहली तथा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है तो आंसर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं को जो है 0 सबसे छोटी संख्याएं होती हैं। इसके बाद में होती है पूर्णांक संख्याएं को आपको डिवाइड कर रखा है इन्होंने, पॉजिटिव इंटीजर और आपका नेगेटिव इंटीजर जो होती है। तो जो आपकी देखो सबसे मिडिल में हमने क्या ले लिया, 0 काउंट कर लिया। इसके बाद में इधर की साइड में जितनी भी चलेंगी वो आपकी पॉजिटिव में चलेंगी, 1 2 3 प्लस वाली, और लेफ्ट साइड में जो चलेंगी वो आपकी माइनस में चलेंगी, -1 -2 -3। तो जो इधर की साइड की होगी वो नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक, और राइट साइड वाली हो जाएगी आपका पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैंने 0 से ये लिखा था, राइट साइड को लिखा था आपका, तो ये सारी की सारी पूर्णांक हो जाएंगी, ठीक है। और इधर की साइड में जो हो जाएंगी वो आपका ऋण पूर्णांक हो जाएंगी। आगे सम संख्याएं और विषम संख्याएं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन इसको कनेक्ट करके कैसे न कैसे करके बनी जाता है। जैसे इवन संख्या यानी सम संख्या, यानी जो 2 से विभाजित हो जाए यानी पूरी तरीके से कट जाए तो वह आपकी संख्या हो जाती है सम। जैसे 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 88, ठीक है, 98, 1000, ठीक है, और आपका 1298, इस तरीके की जो 2 से संख्या आपकी पूर्णतः भाग हो जाए, यानी 2 से अगर काटेंगे हम इसको तो आपका कितना हो जाएगा, 49 आ जाएगा। इसको 2 से भाग करेंगे तो 44 आ जाएगा, इस तरीके से। आगे भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनफल हो भाज्य संख्याएं कहलाई जाती हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जल्दी से बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। देखो जैसे 4 है, 4 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 हो जाएंगे। 6 के अगर हमने फैक्टर करे तो 3 × 2 हो जाएगा। 8 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा। यानी 2 या 2 से अधिक जिसके गुणनफल होते हैं वो आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके आगे अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे जो अच्छा क्वेश्चन होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं यानी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इसका जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम ऋण संख्या, ठीक है। ये भी कभी कभी नाम चेंज करके आपका पूछ लिया जाता है। ऐसी संख्या जो एक और सम को छोड़कर अन्य किसी से भी विभाजित ना हो, ठीक है, जिनके केवल 2 गुणनफल हो, अभाज्य संख्याएं कहलाई जाती है। जैसे आपका कितना हो गया, 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 17, यानी ये संख्या खुद से विभाजित होगी या फिर 1 से होगी, ठीक है, ये याद रखना। इसके आगे ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा गया है एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। आगे केवल 2 ऐसी अकेली सम संख्या हैं जो अभाज्य भी है तथा यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन ये ऊपर वाला क्वेश्चन जरूर पूछा गया है।
परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जो संख्याएं p बटा q के रूप में होता है, ठीक है, तो ये संख्याएं जो होती है परिमेय संख्याएं होती है। जैसे जहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक है तथा इसका जो वैल्यू आए यानी इस तरीके से आए तो परिमेय संख्या हो जाती है। जैसे सपोज करो आपका ये हो जाएगा 4/5, ठीक है, 17/19, ठीक है, 22/7 और आपका -6 4। आपको इसको कैसे आप करोगे, ठीक है, तो सबसे आसान तरीका इसका क्या है, जैसे हमने कोई सा भी एग्जाम्पल ले लिया, 5 को हमें क्या करना है, यानी 4 को हमें करना है 5 से, तो आपका पॉइंट आ जाएगा 4 आ जाएगा, 5 अट्ठे आपका हो जाएगा 40, ठीक है, यानी आपका जो आंसर आया वह 0.8 आया, यानी इसके आगे आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, जैसे आपका -6 हो गया, ठीक है, 0 आ गया, 4 आ गया, इनके आगे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, यानी ये q इन्फिनिट 0 की फॉर्म में आ रहा है। इसके बाद में जैसे अपरिमेय संख्याएं होती है, अगर आप जैसे आंसर हो जाएगा √2, √3, ठीक है, √5/2 पाई रूट, यानी इनकी जो वैल्यू आती है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, जैसे 1.41, ठीक है, इस तरीके से 1.732, यानी इस तरीके से ये इनकी जो वैल्यू होती है, यानी ये आगे तक चलती रहती है, ये अपरिमेय संख्याएं कहलाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में कुछ आपके हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैथमेटिकल ऑपरेशन तो आपने बचपन में कुछ तो कर लिए होंगे, लेकिन कुछ नहीं किए होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जोड़ है, एडिशन है, ये तो सब जानते हैं कि इसको यदि जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा, जैसे 3 5 8, जैसे सभी जानते हैं, ठीक है, ये आपने बचपन में जोड़ा ही होगा। इसके बाद में इसे कोई ज़रूरत नहीं है करने की। इसके बाद में ये तो बच्चों आपने कर ही रखा होगा, ठीक है, जोड़ना घटाना यानी सब्सट्रैक्शंस। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये भी आपने किया होगा, ठीक है, गुना, मल्टीप्लिकेशन, और जैसे आपका ये है तो इसको गुणा करके क्या आएगा, ये तो आपने कर ही रखा होगा। थोड़ा बच्चों यहाँ पे देखो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गुणा वाले पार्ट में थोड़ा हमें मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा फ़ायदा होता है। जैसे 6 × 4 का आंसर हो जाएगा 600, ठीक है, 216 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से 216, ये तो आपका बहुत आसान है। लेकिन आपका जो एक फार्मूला आपका बनेगा, जैसे सपोज़ करो 40 को मल्टीप्लाई किया हमने 31 से, तो इसका सबसे आसान तरीका है, जो भी आपकी 0 के आसपास की वैल्यू आ रही है तो उसको आपको 2 भागों में तोड़ लेना है। जैसे 31 है तो हमने 30 + 1 में उसको तोड़ लिया, ठीक है। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 4 × 3 = 12 आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, प्लस और आपका 40 आ जाएगा, तो ये आपका 1240 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपका बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में रोल करेगा। इसके बाद में एक बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट आपका भाग, डिवीज़न। ये आपने कर भी रखा होगा, लेकिन आप इसको जब करोगे तो ये आपको देखो, जैसे आप भाग करते थे, ठीक है, जैसे अगर हमने 16 को भाग किया किससे, 14 से, तो एक आपका भागफल आ गया, 14 आ गया, ठीक है, आपका 2 आपका शेषफल आ गया। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका एग्ज़ाम में
ठीक है, आपका बहुत बड़ा रोल करेगा। जो आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो आपकी प्रश्न पे आधारित बनाऊंगा, ठीक है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा ये वाला क्वेश्चन। जैसे सपोज़ करो जो संख्या आपको भाग करनी है, ठीक है, यानी 16 को आपको भाग करनी है, तो वो आपका भाज्य कहलाया जाता है। किससे भाग करनी है वो आपका भाजक कहलाया जाता है, ठीक है। जो आपका शेष बचता है वो आपका शेषफल कहलाया जाता है, ठीक है। जो आपका भाग नहीं हो पाता वो आपका भागफल कहलाया जाता है। जैसे सपोज़ करो हमने इसका फॉर्मूला बना लिया एक, ठीक है, जैसे ये आपने दे रखा है, तो ये बाहर वाला जो पार्ट है किससे भाग कर रहे हैं, आपका भाजक हो गया, किसको करना है, भाज्य आ गया, इधर आपका भागफल आ गया, नीचे आप शेषफल आ गया। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपका ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो अगर हम इसको जोड़ घटापटा इधर उधर करते हैं तो ये बन जाता है आपका। लेकिन सबसे शुरू वाला ही आपको याद रखना है और ये आपको याद रखना है, इससे ये क्वेश्चन आपका आसानी से बनेगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है आपको, जैसे 7 को 3 से भाग करना है, तो ये चीज़ें आ गई, ठीक है। ये तो आप छोटे बच्चे की तरह क्वेश्चन हो गई ये। इसके आगे जैसे सपोज़ करो ये आ गया है ना, जैसे क्वेश्चन आ गया ये भाग के प्रश्न, यदि भाजक 51 भागफल 16 शेषफल 27 तो भाज्य क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, उस फॉर्मूले में आपको फिट करना है, ठीक है, आंसर करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे प्रश्न आता ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन मैं बता रहा था ना आपके आ गया, यदि 36 दर्जन पेंसिल का मूल्य जो है इतना रुपये है, ठीक है, तो 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, यानी हमें क्या चीज़ पूछ रहा है, यानी टोटल जो वैल्यू दे रखी है हमें 1728, यानी हमें भाज्य दे रखा है यो, ठीक है। अब कितने हैं, 36 दर्जन है, यानी आपका ये जो दे रखा है आपका भाजक दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको आपको क्या निकालना है, पेंसिल का मूल्य निकालना है, बस कुछ नहीं करना। जो आपका भागफल आएगा, ठीक है, भागफल जैसे आपका इसमें आ गया 28, ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे संवर्ग नियम हो गया, क्रम विनिमय नियम हो गया। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़े जैसे क्रम वाले हो गया, ठीक है, नियम वाला। तो इसमें कुछ नहीं करना, कुछ वैल्यू इधर हो या इधर हो, बात एक ही होती है, वो जुड़ जाते हैं। ऐसी जोड़ के लिए